किया सतगुरु देते आन विसलाइया क्यों नहीं। सुनो भाई, हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे आसमां। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, वो सतगुरु सबके अंदर है। मस्ताना जी एक शब्द बुलाया करते थे कि ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। एक ही लाइन पर अमल कर लो बेड़ा पार है। रुकावटें हैं दो, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे मनीष साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। ये मन टिकता नहीं है। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जो घर में काम करेगा उसका ये शरीर का प्यार छूटेगा, नहीं तो शरीर का प्यार छूटता ही नहीं है। अब हम काम करने से शर्माते हैं, शर्माना नहीं है। जो ज़्यादा काम करेगा उसका शरीर का प्यार जल्दी छूट जाएगा। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। तो संत कहते हैं भाई बैठो, या तो घर के काम करो तो सिमरण करते जाओ। कोई काम नहीं है, पलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। वो सतगुरु 9 द्वारों में नहीं आता, वो 10वें द्वार में है। जो यहाँ ख्याल टिक गया तो सारा काम बन गया। असली चीज़ ही ध्यान है। आपण हम कोई नया काम शुरू करते हैं, पहले रुकावटें आती है, फिर रुकावटें हट जाती है तो वो काम जिम का एक अंग ही बन जाता है। हाँ जी। तुम जब नए नए ध्यान करने बैठोगे तो पुरानी आदतें लौट लौट कर हमला बोलेंगे। ये तुम बैठोगे तो ही तजर्बा होगा। दुनिया के ख्याल बार बार आगे आते हैं। ये मन माया से निकला है, शरीर भी माया है, ये दुनिया है ही सारा माया का खेल है। तो ये बार बार माया के ख्याल आगे काटता है। हाँ जी। फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते हैं। 3 से 6 महीने तक हमले होते हैं, चिंता नहीं करनी। संत ये कहते हैं भाई तुम पलाथी मार के बैठो। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे बैठोगे सुख पाओगे, बैठोगे तो सुरत सिमटेगी, सिमट के ख्याल निकलेंगे। ये चिंता ना करो, मन की चिंता ना करो। कबीर ने लिखा मन जाता जान दे, दड़क कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। जब लग सुरत सिमटे नहीं, तुम बैठोगे सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। बड़ी विपत्ति शरीर का प्यार ही है। एक फकीर ने लिखा है कि जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं हम सुखी हो ही नहीं सकते। अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान के जेल में पड़ा हो, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। तुम चाहे महल खड़े कर लो, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, टाटा बिरला बन जाओ, तो शांति नहीं है, सुख नहीं है। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना, और कोई तरीका नहीं है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई माए समाए। सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की हो तिनी परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ न हो। सिमरण कोई करता ही नहीं है। बोलो भाई इतने बैठे कोई सिमरण करता है? कोई सिमरण का तो नाम लेते हुए बासी आने लग जाती है। तो ये सिमरण करना पड़ेगा। कौन नानक के तत्व बेचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जल्दी सिमरण करोगे तो जल्दी ख्याल निकल जाएंगे, देर करोगे तो देर हो जाएगी, नहीं करोगे तो आगे फिर 84 तैयार है। ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। हम कमरे से बाहर निकल आते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। वीर ने लिखा मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई, ये मुक्ति है। जिस शरीर के प्रेम में कैद हैं तो हम सारे बंधनों में हैं। ये बंधन टूटेंगे कैसे? ये कबीर ने लिखा है सत्य छुरी से जाल हम काटे। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे ये जाल करता जाएगा, ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलह नाम मन नाम रहन लेवलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, वो रास्ता इसके अंदर है। संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। वहाँ जाओगे कैसे है? तुम आसमान नीचे करोड़ों मील चले जाओ, वहाँ नहीं जा सकते।
वो रास्ता तो संतों ने प्रकट किया है, गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलाह नाम मन नाम रहन दे बड़ा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। वो संत कहते हैं भी चलो अंदर, तो ये मन अंदर जान, ये मन रुकावट है। ये मन ये काल का एजेंट है, ये तरलोकी तक काल का देश है। पढ़ते हैं एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज। आप इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरी देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप वास्ते लड़ाई लड़ता है। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। और काल ये नहीं चाहता मेरा देश उजड़े है, इसने बंध डाल दिए। कौन से? आत्मा के ऊपर पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है। ये मन चौकीदार लगा दिया। इसके साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए, 3 गुण लगा दिए, ते पापों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पड़ते हैं। बल्ब जलता है, उसके ऊपर टाट लपेट दो तो लाइट मुझे, रेशमी कपड़ा लपेट दो तो लाइट मुझेगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पढ़ते हैं। ये पर्दे कटेंगे कैसे? क्या तुम सिमरण करो, सिमरण करते जाओगे, पढ़ते करते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा। ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। तो वो मालिक अंदर दिखाई दे दिया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। 84 कदमों के मालिक का रूप ही बन गया, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी। 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, रुकावटें आती है, तुम घबराना नहीं है। ये काम धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गुडारी तू आए फल होए। MA करने वास्ते BA करने वास्ते 15-15 20-20 साल लगते हैं। इसमें भी टाइम लगता है। आदमी लापरवाही करता है, एन चुस्त होकर रहना है। ये घड़ी की सुइयाँ हैं, इन्होंने ना तो कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई ने बात करनी है। इन्होंने तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया रह गया सो रह गया। एक एक मिनट की कदर करो। अंदर ये पक्का इरादा कर लो भाई घर के काम भी करने हैं, तो सिमरण भी करना है, तो रोज़ बैठ के अंदर जाने की कोशिश करना है। हाँ जी। हमले बर्दाश्त कर लिए। हाँ। और रोज रोज बैठते गए। तुमने कहा कोई हर्ज नहीं। हाँ, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। कोई कहते हैं 10 मिनट बैठते हैं कि जी कुछ दिखाई नहीं दिया। एक यहाँ प्रेमी था, तो वो 7 दिन डेरे में सेवा करता रहा। अपने पूरन जी साधु है, तो कहने लगा पूरन जी मुझे तो 7 दिन हो गए अंदर जोत नहीं आई। वो पूरन कहने लगा जी मुझे तो 30 साल हो गए, ते जोत नहीं आई। तेरे इतनी जल्दी जोत कितनी आ जाएगी? ये धीरे धीरे होगा गुरु। हाँ जी। कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले कोई फिक्र नहीं। हाँ जी। कुछ करते भी तो क्या कर लेते। हाँ, क्या कर लेते? मालिक को मिलने का तरीका तो यही है। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लैन तू आया, राम नाम संतन गपाया। जो पूजा पाठ करते हैं इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। प्रिय जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। पुण्य दान जो बीजे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जमकाल न छोटे दूजे पाक भाई। ये भक्ति करते हैं, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहारा, जासे मिले खंड मोक्ष से सो मार गए न्यारा। हाँ जी। 6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे ही रहेंगे। हाँ, चाहे कुछ मिले चाहे ना, ये चिंता ना करो ना। संतों ने ये कहा भी बड़ाती मार के बैठो, हम तो बड़ाती मार के बैठे हैं। सिमरण नहीं होता, अंदर बेनती करे भाई सतगुरु है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, काम क्रोधी अग्नि में सड़ रहा हूँ, विषय विकारों में फट रहा, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर, ते कोई दया मेर कर। ते दया मेरे उसी सतगुरु नहीं करनी है। हाँ जी। 2 घंटे बैठे ही रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो सो हो, तो तुम एक दिन पाओगे। सुनो भाई, तुम अलार्म लगा दो भाई, मैंने सुबह 4 बजे से 6 बजे तक बैठना है। 6 बजे का अलार्म लगा दो तो पड़ाती मार के बैठ जाओ। अपनी कोशिश जारी रखो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं हारे भाई। 2 घंटे हमने बैठना है, बैठना है। 2 घंटे सुबह बैठना है, 2 घंटे शाम को बैठना है। ये मस्ताना जी के वचन है। मस्ताना जी क्या करते भी 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, तो सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, कोई चिंता ना करो ना। आगे तो तुम एक दिन पाओगे अचानक एक नई सुगंध। हाँ, पता नहीं मालिक कब मेहर कर दे। ये सिमरण करेगा, अंदर तड़फ उठेगी तो मालिक की दया मेहर आएगी। गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है, अचिंत हमारे कार्य पूरे, जो काम बनना है अचिंत ही बन जाना है। हाँ जी। ऐसी सुगंध
जिससे तुम परिचित नहीं हो। हाँ, ऐसी सुगंध तुम बार बयान ही नहीं कर सकते, तुम परिचित ही नहीं हो। आगे, सब फूल फीके लगेंगे। हाँ, बाहर के फूल फीके लगने लग जाएंगे। हाँ जी, तुम्हारे भीतर एक किरण जगने लगेगी। हाँ, पढ़ते हैं भी राम नाम है ज्योत सवाई। वो किरण उन्होंने देखी है ते बार बयान किया, किरण का एक जी बसावा ताकि महिमा गणी न आवे। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर कितने बाहर आते हैं। जेते जाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा, उम्र घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है? प्रभ के सिमरण मन की मल जाए। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। किणी एक किणका अंदर आ गया, सारे ही पाप नष्ट। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की चिंगारी सबको सुहा कर देती है। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। वो संतों की सोच में आ गए, फिर उनका कहना मान्या ते असूलों के एन पक्के रहे। ते ये संतों की मानता है, डाकू से संत बना दिया। हाँ जी, एक किरण जगने लगेगी जिसके सामने सूरज छोटा पड़ जाएगा। हाँ, ये बार का सूरज छोटा पड़ जाएगा। रात बताया था ना, सतपुरुष के एक के रोम के बराबर है, खरबों खरबों सूर्य मुकाबला नहीं करते। ये बात का तजर्बा करना है। साइंसदानों ने लेबोरेटरी में तजर्बे सारी उम्र गुजार दी। ये है लेबोरेटरी, इसके हमने उस मालिक को तलाश करना है। हाँ जी, जो इस लेबोरेटरी में तजर्बे करता है वो सही रास्ते पर है, फिर हमने मालिक को ढूंढना है। शांति मिली है मालिक को पढ़ करने से, और कोई तरीका नहीं है। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। नाम रंग सर्व सुख होई, सच मिले पहुँच जाई। वो सब ताकत अंदर आ गई, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। ये पलटून लिखा है, सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वो इसके साथ है। फिर वो अलग भी नहीं होता। तुम चाहो भी ये अलग हो जाए, फिर अलग भी नहीं होगा। फिर तुम काम क्रोध में नहीं बरतोगे, किसी की बुरा नहीं सोचोगे। हाँ जी, किसी बेअदबी भी नहीं करोगे। हाँ जी, ऐन सीधे होके रहोगे, ना कोई अहंकार करोगे। क्यों? सिर ऊपर ठाडा गुरसुरा। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा भाई? अफसर बैठा है दफ्तर में, तो क्लर्क के सब हेरा फेरी कैसे करेगा भाई? ये हाल हो जाता है फिर। हाँ जी, तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। हाँ, शांति मिलनी है, नाम को पढ़ करने से मिलनी है, और कोई तरीका नहीं है। सिमरण करने से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दृक जीवास। जे नाम को प्रकट नहीं किया, तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से पर गुणतास। कोई गुरमुख मिले, कोई संत मिले, वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए। वो 30 वीटों चौकन ये नाम करे प्रकाश। पंजाब के अंदर है एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कामरस के पास उनका गांव, और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंगत साहब की शरण में आए। गुरुंगत साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की। दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किली से बांध के केस से अभ्यास करना, नींद ना आ जाए। फिर अंदर मालिक को पढ़ किया है। वो क्या कहते हैं? हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन बसाने। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को अंदर पढ़ करा दिया, मालिक का रूप ही बना दिया। सारे काम पूरे, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। ये जेली आया, जेली चले गया। हाँ जी, शाना वो है जो अंदर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, सिमरण करता है। संत कहते हैं भाई तुम बिल्कुल शाणे बन जाओ। सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो दानम। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते प्रवाना। ये फकीर की सोबत, साध की सोबत बहुत जरूरी है। अब साध संग, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो अनपढ़ ही रह जाएंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर की बात सुनते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करनी जरूरी है। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। मस्तान क्या करते? तुम महीने में एक बार आते हो, 1 महीने की खुराक ले जाते हो। हाँ जी, साध संग मिल हर रस पाया। हाँ, वो मालिक के नाम का रस सबसे अला रस है। ये मालिक का नाम का रस आ गया तो मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम, मनवा थिरिस छप दे रहा था। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन फिर दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जाता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। ये घड़ी होती है, उसमें लिखा वाटर प्रूफ, भी पानी असर नहीं करता।
जिसने नाम को पढ़ कर लिया, ये त्रिलोकी का प्रलोभन असर करेगा ही नहीं, वो काम क्रोध में नहीं बढ़तेगा। ये बढ़ता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है, कोई चिंता करने की लोड़ ही नहीं है, मस्त रहो बस। फिर तो राम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसका मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं बढ़तेगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, इन ठिगों की आज चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, इतनी ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार के, दुश्मन इसके क्रोध के। ये मन है, इसके अंदर शील संतोष क्षमा द्रव्य दीनता गरीबी है। ये मन इनकी मदद नहीं करता, मन इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। मन तो काल का एजेंट है। मन तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे, थोड़ा ये नरकों में जाए, नरकों में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना कहीं यहाँ से निकले ना। मन की मत त्यागो अर्जन, ये अब बात खड़ी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, ये मन सिमरण नहीं करना चाहता। बोलो इतने बैठे कोई सिमरण करता है? तो सिमरण करना पड़ेगा। को नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये भजन करना बहुत करड़ा काम है, पर ये करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। चाहे चीं कर चाहे मी कर, ये बैठ के सिमरण तो करना ही पड़ेगा। ये मालिक की दरगाह में जाना है, अपना टाइम बर्बाद ना करो ना। रोज़ बैठो, अंदर बेनती करो भाई सतगुरु तू करा, जो कुछ बनना है तेरी दया मेरे से ही बनना है। हाँ जी। साध संग मिल हर रस पाया, हाँ कहो नानक सफल ओ काया। हाँ। जे मालिक को पढ़ कर लिया, इंसानी जब सफल हो गया। ये त्रिलोकी तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई, मानस को प्रति बढ़िया। ये इंसानी जमा सबसे आला जूनी है। इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पैदा। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में, मन किसी को होश नहीं आने देता। ये मन कहता है ये जग मीठा आगे की नहीं टाते। सबके अंदर मन बैठा है, दूसरे से हाँ बरा लेता है, हाँ भाई खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी। हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, ये पैसे से नहीं मिलता। मुस्तान जी कहते पैसे से मिले ते टाटा बिरला ले ले, जोर से मिले जवाहरलाल नेहरू ले ले, मिलेगा कैसे? ये तो दिल की सच्चाई पर अंदर कपट नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, काम क्रोध में नहीं बरतना, तो बैठ के सिमरण करना है, अंदर बेनती करनी है भाई मालका तू दया मेर कर। उसकी दया मेर से ही संत मिलते हैं, दया मेर से उनसे सिमरण मिलता है, दया मेर से सिमरण करके मालिक की दरगाह में जा सकता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। विचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी। हर रस की कीमत कहीं ना जाई। हाँ, पैसे से नहीं मिलता, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। हर रस साधु हाट समाई। हाँ, हर रस साधु हाट समाई। परब का रंग साध के संग, सुखमणि साम में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा, साध संग दुश्मन सब मीत। ये पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ के अमल करोगे तो बात होगी। मिठाई बनाने की किताब हम पढ़ते रहो बोलो भाई पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होगा। हाँ, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। तो संतों ने जो बात बताई है उसका अमल करना पड़ेगा, फिर बात बननी है। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो अमल का मार्ग है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम घर के काम करे जाओ, सिमरण करे जाओ, अंदर आने की कोशिश करो, सारे ही तजर्बे होते हैं। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारी हारा के गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मॉडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। अनपढ़ी थे तो तुम एम ए कर लो, PhD कर लो, सारी बाणी याद कर लो, तो पल्ले कख नहीं है। अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। असली भक्ति क्या है? सतगुरु को पाठ करना, कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक चलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, सर्व कलापी प्रवीण, वेद कतेव कहो का कुछ नहीं, किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्ताना जी वहाँ सर से डेरे गुफा में थे। एक दराने का कबीर बार गेट पर बैठा था, एक कोई दादूपंथी आ गया 15-20 ग्रंथ लेके, क्या मस्ताना जी अनपढ़ आदमी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैंने मस्ताना के साथ बहस करनी है। तो कबीर कहने लगा मस्ताना जी रात को 11 बजे बाहर आएंगे, तो तुम बहस कर लेना। क्या ठीक है। तो मस्ताना जी रात को 11 बजे बाहर आए।
वो कहने लगे जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्तान कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, वो दिल्ली क्लास मिल का मैनेजर बैठा है, वो BA पास है, तो उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मुझे चमियार क्यों कह दिया। ते महाराज जी कहने लगे अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। क्या सतगुरु देखा है? कह नहीं। फिर चमड़ा ही पड़ा, चमियार ही है, होर क्या है, नाल दी नाल ठंडा हो गया। हाँ जी, जब तक वो सतगुरु नहीं आता हम सारे अज्ञानी है, वो आँख नहीं खुलती हम अज्ञानी है। हाँ जी, जो किताबें पढ़ेगा लेक्चर देगा तो अहंकार और हो गया, किया कराया सब गया जब अहंकार। हाँ जी, तो अहंकार मिटेगा, सतगुरु अंदर आ गया तो अहंकार मिट गया, फिर वो अहंकार कर ही नहीं सकता। जब ये मन में करत गुमाना तब ये 12 फिरत बिगाना, तब ये हुआ सगल की रहना तरमियाँ घट कर चीना। और सबके अंदर सतगुरु देख लिया, फिर सबके चरणों की धूड़ ऑटोमेटिक बन जाएगा, अहंकार करेगा ही नहीं। वो जो करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, हर का नाम अमृत कल माही। हाँ बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? क्या इन्हें अमृत छक रखा है? ये अमृत पी लिया, अमृत पी लिया, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चली, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, नकली अमृत से कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये नकली मंदिर है, नकली पुजारी है। हाँ जी, नकली दर्शन है, करने वाला भी नकली है। हाँ जी, हर का नाम अमृत कल माही। हाँ, हर का नाम अमृत कल माही, वो नाम के अंदर अमृत है। नवनित अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुँह का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने पर अंधा परम बुलाया। हाँ जी, ए निधाना साधु ते पाई। हाँ, ए निदाना साधु से पाई। हाँ जी, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। हाँ, अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनार। ये फकीर की सोबत नहीं मिलती, उनका कहना मान के हुक्म नहीं सिमरण नहीं करता, कुछ भी नहीं बनता। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दादू पक पक काल है जान जाए तक आई। उसके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा, ये हुक्म में नहीं रहते धक्के खाई जाओ। घट बसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस दे गोपाल। कई लोग प्रेमी आते हैं कि जी मेरे फलाने बीमारी है, मेरे फलाने बीमारी है। शरीर की बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास है, संत इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। संत तो ये कहते हैं भाई तुम जो बीमार हो गया तो इलाज कराओ, शरीर को ठीक रखना जरूरी है। शरीर ठीक नहीं है सिमरण नहीं करता, इसको पालना जरूरी है। शरीर को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, सतगुरु को पढ़ करना है। हाँ जी, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। हाँ बोलो भी, आपको यहाँ कौन लेके आया है? अपे संगत सद बाले अपे विदा करावे, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालक कृपा करता है तो साध की सोबत मिलती है। साध किसको कहते हैं? जो घर में जो शहरों में गमों में कपड़े रंगे फिरता है, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए दिन जिन्ना, जहाँ कुफल राम माराए, आगे सेत सुनने पाई, मान सौर बैठना आई, अनसन मिलन सौजे। सिमरण करोगे अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, त्रिलोकी से पार है वो। तो उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। बाहर संतों ने ये नमूने बताए थे भी असली अमृतसर तुम, हम नमूने में ही रह गए। पंजाब के अंदर अमृतसर है, वहाँ नहाया हो, बोलो भाई अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, सतगुरु अंदर आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता। वाणी क्या कहती है? बोल भाई, जो पंजाब अमृतसर गया, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। हाँ, जो पंजाब अमृतसर गया सो बाबे का मतलब गुरु नानक साहब। जो पंजाब अमृतसर गया सो बाबे ने नहीं बताया। आगे अमृतसर है अगम के माही। हाँ, अमृतसर है अगम के माही, मन बुद्धि गमता, त्रिलोक से पार जाओगे वहाँ अमृतसर है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे बास भाइयों। हाँ जी, नहात अमर होए संत हाँ, बताई। उसमें नहा लिया ते आत्मा तो अमर ही है, सारी मैलें निकल की आत्मा साफ होगी। वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, 12 से 12 उगवे सूर एनिस बाजे अनतुर। फिर वो अंदर आगे जाने के काबल बनता है। हाँ जी, कर स्नान अमृतसर माही, अमर होए अस बाबे गाई। बाबे ने ये बताया है ते ये मन, ये इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये हरेक ही और मतलब निकाल लेता है। जहाँ जहाँ देखा तैं साचा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। हरेक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनी है, तो बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो।
जो पहुँचे थे कह गए उनकी एक बात, सभी शाने एक मत उनकी एक जात। जो मालिक की दरगाह में पहुँच गया उनकी सबकी एक ही बात है, वो सारे ग्रंथों को ही एक कर देगा। हाँ जी। तुम तालाब में निस दिन नहावा, अमर भया कोई नजर न आवा। बोलो भाई, अब जिसके बीमारी है, कोई कहते मेरे कोड है मेरे खारिश है, वो जाके तालाब में स्नान करेगा, भाई मेरी बीमारी दूर हो जाए, तो बीमारियों का घर ही हो गया। अब वहाँ स्नान करोगे कुछ भी नहीं मिलता, बेफिक्र रहो, वो तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी। सिमरन भी करोगे पर अब के सिमरन मन की मल जाए। हाँ जी। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। हाँ, जिन पर मालिक की दया मेहर होती है वो संतों की सोच में आता है। जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया। आगे, अमृत हर का नाम तिनी जन जप लिया। हाँ, संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। वो संत कहते हैं भाई सेवा करो, उनका मतलब क्या है, ये बिल्डिंगें बनाने का नहीं है तो यहीं रह जानी है। सेवा का मतलब है भाई तुम श्री का प्यार छूट जाए, सिमरन करो दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरा, बड़े घर के काम करे जाओ तो अपना सिमरन करे जाओ। पंछी दो परों से उठता है, एक तरह का पर काटते वहीं तड़प के मर जाएगा। जब मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं अपना थी, टाइम खराब नहीं करना। रिटायर हो गए तो पार्क में जाके क्या करते हैं, ताश खेलते हैं। क्या करते हो भाई, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, एक एक सांस की कदर करो। ये तुम बैठ नहीं सकते तो पार्क में ही चलते फिरते सिमरन करो, ताश नहीं खेल ली। हाँ जी। जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिनस ओ आए। हाँ, संत मिल गए, उन्होंने तरीका बताया ते मालिक का रास्ता मिल गया। भेंटे साधु भले दिन सो आए। ये साधु ही नहीं मिलता, संत भी नहीं मिलता, तो 84 में धक्के खाए जाओ। हाँ जी। महाआनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। हाँ, ये बाहर का कीर्तन नहीं है। हर कीर्तन सुना, हर कीर्तन गावा, तिस जन का दुख निकट ना आवे। बाहरला कीर्तन सुन लो दुख दूर हो जाएंगे। वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, कहते तेरे बावन हरे, कहते तेरे राग बरिशु कहिए, कहते तेरे गावन हरे। वो अंदर वाला कीर्तन सुन लोगे सारे दुख दूर। मस्तान जी क्या करते, बाहर वाला कीर्तन सुना, अंदर वाला कीर्तन भी सुन। हाँ जी। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया। हाँ, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कई बारी परले हुई, कई बारी महाप्रलय हुई। यहीं धक्के खा रहे हैं। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। जे तू सिमरन करेगा, ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, वो नाम अंदर आ गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब ये है, और रूहानी हर एक मंडल में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चितना भयो हमरो आवन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग उठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मैं इस दुनिया में को दिल ही नहीं करता था। हाँ जी। हम तो दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, तो संत इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। हाँ जी। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे हंकारी। हाँ, मन के कहे खाते, मन के कहे पीते, मन के कहे रहते। मन तो काल का एजेंट है, इसका तो काम है बरमाना और भटकाना। हाँ जी। साधु परसत ही पर पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। हाँ, साधु मिल गया, उसने तरीका बताया, हमने मेहनत की, वो मालिक अंदर आ गया। दोबारा बोलो। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे हंकारी। साधु परसत ही पर पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। आगे बोलो। तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। हाँ, शांति का आकाश फैलने लगेगा। ये दुनिया में शांति है ही नहीं, शांति तो सिमरन करने से आनी है। नाम मिले मन तृप्ति है, बेन नामे दीर्घ जीवास। हाँ जी। जिसके सामने ये बड़ा आकाश भी एक छोटा सा आंगन है। हाँ, ये आकाश है, छोटा सा आंगन है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी। संतों ने करोड़ों ब्रह्मांड देखे, करोड़ों ही आकाश है, करोड़ों ही ब्रह्म है, करोड़ों ही विष्णु है, करोड़ों ही शिव जी है। हाँ जी। तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो। बोलो भाई, लीडर अखबारों पढ़ते हैं, अखबारों में करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। वहाँ तो राय राय का हिसाब किताब है, लेखे सांस ग्रां से लेखे खाना खाओ। बगैर हक लाल की कमाई के सिमरन होता ही नहीं है। ये हेरा फेरी कौन कराता है? ये श्री का प्यार ही कराता है।
ये शरीर का प्यार ये चाहता है अच्छी कोठी हो, कारें हो, विषय विकार भोगने को दुनिया सलाम करे। तो ये बढ़ाई शरीर की बढ़ाई है, तो शरीर ये नष्ट हो जाना है, ये धोखा है। ये तो असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है। ये नाम को पढ़ कर लिया फिर बल्ले बल्ले है। यहाँ भी बल्ले बल्ले है, इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी जाओ वहीं बल्ले बल्ले है। ये असली बढ़ाई है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल नहीं साथ नहीं देना। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि प्राणी तब जाके जम का दंड मूंड पर लागे। अपने शाणे बन के रहो। शाणा कौन है? सो चतर सो शाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोबत करो, डेरे भी आओ ते सेवा ते सिमरन करो। टाइम बर्बाद ना करो ना भाई, हमने अपना काम करना है। अपनी नज़र अपने उद्देश्य पर होनी चाहिए। घर में भी जाओ तो सेवा करो तो सिमरन करो, तो रोज़ रोज़ बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। भाई हमने ये तजर्बा करना है भाई अंदर जोत है या नहीं है, अंदर अमृत बरत रहा है या नहीं है, कीर्तन हो रहा है या नहीं है, ये संत सही कहते हैं कि झूठ कहते हैं, ये सारा ही तजर्बा करना है। हाँ जी, ध्यान नहीं करना है मस्जिद में बैठकर कर लेंगे। हाँ, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का कोई फर्क नहीं। ध्यान तो कहीं कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, मस्जिद में कर सकते हो, गुरुद्वारा में कर सकते हो, कहीं बैठ के कर लो। तो गुरुद्वारा में जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ सेवा करो। सेवा करोगे शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। बाणी पढ़ो अच्छी बात है, कीर्तन सुनो अच्छी बात है, पर राज खुलेगा सिर्फ सिमरन करने से खुलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ग्रंथी की ड्यूटी होनी चाहिए। आप प्लाथी मार के बैठे, भाई हम भी बैठे हैं तो तुम भी बैठो। 2 घंटे सुबह बैठे, 2 घंटे शाम को बैठे, संगत आन लग जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। पर ये मन किसी को बैठने नहीं देता। हाँ जी, मेरा फलाना काम हो गया जी, मेरा फलाना काम हो गया। अरे काम हो गया, चलो पाठ पढ़ते हो अच्छी बात है। कोई ये संतों ने वाणी लिखी है, ये पढ़ने वास्ते ही लिखी है। पढ़ के इस पर अमल करोगे फिर बात बनेगी। हाँ जी, अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए, भीतर की दौड़ लग जाए, तो ख्याल रखना बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, फिर तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता। फिर तो चला पलटून लिखा है, घर की देड़ी मुझे पहाड़ नजर आने लगी। ये सब कुछ इंसान के सबका ही पता लग जाता है। तुम अंदर जाओगे सारी दुनिया की सैर कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, इंग्लैंड जा सकते हो। यह आत्मा तो पहुँच जाती है, पर ये अंधेरा किया किसने है? दिखाई क्यों नहीं देता? ये मन ने किया है। हाँ जी, मन ने ज्ञान बुझाया, दीप कर्म लग्यो बरमत फिर मिलन अपना पीव, दौड़ दौड़ ओरी हो रहा कंगाल, ना तेरा गे भूख था ऊंचा बड़ा दयाल। संत कहते हैं राम नाम है जोत सवाई। अंधेरा की राम नम ना, मन ने ही अंधेरा किया है। हाँ जी, भीतर का धन मिलने लग जाए तो बाहर के ठीकरों की किसे चिंता है। हाँ, बाहर का धन इकट्ठा भी कर लेगा फिर क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, भाई मेरी बढ़ाई हो रही है, लीडरी का भी अहंकार है। हाँ जी, ये अहंकार बड़ा बारीक है। ये अहंकार ये निकलेगा नहीं। ये अहंकार निकलेगा सिमरन करके, सतगुरु अंदर आ गया फिर अहंकार निकलेगा। हाँ जी, अब राज का चस्का तो सारी उम्र नहीं छूटता। जिसके राज का चस्का लग गया उसके तो समझ लो कैंसर की बीमारी लग गई, वो हटती नहीं है फिर, चाहे एन बुढ़ा ही हो जाए। वहाँ सर से हरिचंद मेहता वो लीडर था, वो डेरे भी आया करते थे। तो हम उनके घर गए, तो उनकी उम्र थी 80 साल से ऊपर। तो हमने कहा जी आप सिमरन किया करो, तो मौत के टाइम संभाल हो जाएगी, तो हौसला रखो। तो उसका लड़का था रमेश, वो पास बैठा था। वो मैनू कहने लगा क्या जी आप हौसला नहीं दे सकते, मैं देता हूँ हौसला। मैं कहा कैसे? वो कहने लगा जी डब्बा वाली सीट पहले रिजर्व थी, अब वो टूट गई, तो अब आपको टिकट मिलेगी। तो फट खड़ा हो गया। धन सतगुरु। हाँ जी, जिसके अंतर राज अभिमान, हाँ, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरकपाती होत सुहान। बोलो भाई, नरकपाती होत सुहान पढ़ते ही हैं। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर वो नरकों में जाता है। नरकों में बेड़ी लीडरों की होती है। हाँ जी, जो जाने मैं जोबनवंत। हाँ, कि धन अपना भाई मैं, मेरी जवानी है, मेरा नशा है, अहंकार है,
हाँ जी, सो होवत बिष्टा का जंत। वो गंदगी का कीड़ा बनेगा। ये पूर्ण ताकतों के फैसले, हम तो किसी की निंदा नहीं करते। आगे, आपस को कर्मवत कहावे। हाँ भाई, ये मैं कर्म करता हूँ, ये जिस अंदर से करंट निकल जाए फिर तू कैसे करेगा? ये काम भी करे भाई, सतगुरु तेरी दिया मेरे से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हाँ जी, जन्मे मरे बहु जौन परमावे। हाँ, फिर क्या हाल होगा? यहाँ पैदा होगा मरेगा, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा पाए देश लम्बे। हाँ जी, ये अंदर ये रखे, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे। भाई सतगुरु जो कुछ बने तेरे दिया मेरे से कर बने। ते अब बैठ के सिमरण करेंगे। ते सिमरण के टाइम के मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। ये मन कोई न कोई सवाल खड़ा करता है भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सिमरण करने नहीं देता, ये चक्कर में डाल देता है। मन की सुननी नहीं है, बैठ के तो बैठ ही गए बस। पंजाब के अंदर गुरु राम तीर्थ हुआ है, वो अमेरिका गया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला, तो राष्ट्रपति ने कहा तू कौन है भाई? क्या मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। अब कोई ख्वाहिश है ही नहीं, तो मन की भागदौड़ खत्म होगी, मन अंदर टिक गया तो सतगुरु सामने ही आ गया। तो हमारे अंदर क्या है, यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए, उनकी एक गज़ल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस है, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। हाय माया लगी पड़ी है। जिसके पास 100 रुपये हैं वो कहता है 1000 रुपये होने चाहिए, और कहते हैं लाख होने चाहिए, लाख कहते हैं करोड़ होने चाहिए। ये ऐसा तिरना खत्म नहीं होती। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंधी खोपड़ी कबू दापे ना आए, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। और ये बार की दुनिया झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली धन तो नाम का धन है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटके कर बैठे हो विश्राम। सरसे में नियामत साधु था, मुस्तान में क्या करते, नियामत के पास इतनी दौलत है हिंदुस्तान को खरीद ले, ये धन साथ जाएगा, बाकी तो सारा कुछ यहीं रह जाना है। शेर ने भी साथ नहीं देना। शाना कौन है जो ये राम नाम का धन इकट्ठा करता है। हाँ जी, जो सतगुरु है साथ में लिए सुदर्शन, सतगुरु अंदर है तो इसका कोई बड़ बांका नहीं कर सकता। सतगुरु होवे बल लख बांका, चाहे लाखों दुनिया उसके खिलाफ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सतगुरु हक में नहीं है, लाखों दुनिया उसके हक में है, तो उसका कोई स्वार भी नहीं सकता। हाँ जी, धन भूमि का जो करे गुमान। हाँ, किसी को धन का नशा है, किसी को जमीन का नशा है, मेरे इतनी जमीन है, मैं लोगों को क्या समझता हूँ। आगे, धन भूमि का करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। वो मूर्ख है, अंधा है, अज्ञान है। ज्ञान तो सतगुरु पढ़ करना है। हाँ, अंधा क्या है, वहाँ खोलनी है। हाँ जी, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। आखिर में क्या कहता है, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। हाँ जी, कौन नानक हम नीच कर्मा। भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ मालिक है वो मालिक अंदर आ गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया, ते रूहानी मरलों में चले गया, सारे काम पूरे हो गए। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कहीं जाने की लोड़ ही नहीं है, दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। यहाँ मुक्त आगे बल्ले बल्ले। हाँ जी, धनवंता होए कर घर बावे। हाँ, धनवंता होकर, किसी को धन का नशा है भाई, मेरे बगैर तो कोई है ही नहीं। धनवंता होकर घर बावे, तेरन समान कछु संग ना जावे। मौत के टाइम सारा धन यहीं रह जाना है। महमूद गजनवी एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, यहाँ से मंदिरों से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। जब उसका आखिरी टाइम आया कि धन दिखाओ, वो मिलों धन के बाजार लग गए। वो कहता है इस धन के वास्ते हज़ारों आदमियों का कत्ल किया है, हज़ारों औरतें विधवा की है, हज़ारों माओं के लाज छीने हैं, ते आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। कितना पाप इकट्ठा कर लिया, ये मन किसी को होश नहीं आने देता। भाई मेरी बढ़ाई होनी चाहिए, बढ़ाई तो मालिक की है। हाँ जी, ये हेरा फेरी करेगा मिट्टी प्रीत होगी। हाँ जी, बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस। भाई मेरे फौज इतनी पीछे है, बहु लश्कर मानक इतने लोग मेरे हक में है, बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस। पल भीतर ताका होए विनाश। पल भीतर जब तख्ता पलट गया ते अंदर हो गया, बस सारा कुछ यहीं रह गया। हाँ जी, सबते आप जाने बलवंत। हाँ, मैं भाई बड़ा ताकतवर हूँ, पहलवान हूँ। हाँ जी, खिन में हो जाए बसमंत। हाँ, कोई बीमारी ऐसी लगी ढीला पड़ गया बस। अहंकार किस बात का है? वाणी कहती है 8 पैर कर जोड़ रहो तो एक काल का देश है, यहाँ हिसाब से निकलना है। हाथ जोड़ के कबीर ने लिखा, पैदा हुए वो नीच कर सबको किया सलाम, पैदा होते ऊंच कर कबीर मिलता राम।
कि हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। ये निकलने का तरीका याद कर लो। हाँ जी, किसे ना बदे आप हंकारी। हाँ, ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है, इसके स्वाद भी झूठे हैं। हाँ, ये अपना घर भी नहीं है, अपना घर तेरे लोग किसी पार चौथे लोक में है। असली नाम की लज्जत है, नाम की असली बढ़ाई है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा कि प्राणी तब जाके जम का दंड बूंद पर लागे, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, धर्मराय तिसे करे खुआरी। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान। हाँ, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद क्या, गुरु की कृपा से संत मिल गए, उन्होंने सिमरन बताया, मालिक अंदर आ गया, अहंकार मिट गया। हाँ जी, संत यही चाहते हैं, संत तुम्हारा हमारा भला चाहते हैं, भाई ये अपना कल्याण कर ले, ये गंदे देश से निकल जाए। हाँ जी, सोजन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हो तारे। हाँ, कोट कर्म करे, अहंकार करे, आगे है शर्म पावे सगल बिरथारे। हाँ, सारे बिरथा हो जाते हैं, किया कराया सब किया जब अहंकार, भाई मैंने ये डेरा खड़ा कर लिया, इतनी संगत इकट्ठी कर ली। हाँ जी, अहंकार ही हो गया, पल्ले कख नहीं है, किया तो मालिक नहीं है। हाँ जी, अनेक तपस्या करे हंकार। नरक स्वर्ग फिर अवतार। आगे नहीं बात, तपोराज राजा नरक, अनेक तपस्या करे अहंकार। भाई लोग, कोई दुनिया तपता है, लोग कहते हैं भाई बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने, उसकी कदर करेंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था ना पाई। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, कोई दुनिया तपी है, कोई व्रत रखे हैं, तपस्या की है, भेख बदले हैं, कान चिराए हैं, क्या करते रहे वो बेजा बुनते रहे, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा है। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन करता रहा है। उनके मुकाबले में कोई है कोई? हाँ जी, काम तो ये करना है। हाँ जी, इस देह को कष्ट नहीं देना, इसको पाल के राम नाम निकालना है। हाँ जी, अनेक जतन कर। हमने अति पर नहीं जाना, सहस भाव रहना है, लोगों को पता ही ना लगे। हाँ जी, अनेक जतन कर आत्म नहीं दरवे। हाँ, कितना ही जतन कर ले, आत्मा में दीनता नहीं आती। क्या अनेक जतन कर, अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रव्य, अंदर दीनता तो आई नहीं। हाँ जी, हर दरगह कहो कैसे गवे। हाँ, माल के दरगाह में कैसे जाएगा, यहाँ तो अस्थि मिटेगी तो जाएगा। हाँ जी, आपस को जो भला कहावे तिसे हाँ, भलाई ये निकट हरे की कहता जी मैं तो ठीक हूँ, ठीक नहीं है तू, जो ठीक है तो माल के अंदर आना चाहिए। कोई भी ठीक नहीं है, जो ये कहता है आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे, उसमें गड़बड़ है, तकड़ी गड़बड़ है उसमें। तो कहे क्या, कहो नानक मैं नीच कर्मा, भाई मैं तो सारा से बुरा हूँ, मेरे से सारे अच्छे हैं, वो किसी की निंदा भी नहीं करता। हाँ जी, सर्ब की रैन जाका मन होई। हाँ, सबके चरणों की तूड़ बन गया, और मालिक सबके अंदर, किसी की बेकदरी नहीं करनी। कोई गलत चलता है उसको प्रेम से समझाओ, भी तू इस तरह कर ले। हाँ जी, कहो नानक ताकि निर्मल सोई। जब लग जाने मुझते कुछ होई, तब इसको सुख नहीं कोई। हाँ, एक घर की चिंता रखता है, भाई मेरे बगैर तो काम ही नहीं चल, तू मर जाएगा तो काम तो वैसे ही चलेगा। जब लगे मुझते कुछ होई, तब कोई सुख नहीं कोई, भी तू सिमरन कर, मालिक की मौज में रख। हाँ जी, अपना काम करी चल, ते मालिक की मौज में रह बस। ये ना कर आलस में पड़े रहे, मेरे बगैर कुछ नहीं होता, तेरी ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी कर। हाँ जी, जब ए जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मेत। हाँ सुनो भाई, अब ये कहता है भाई ये मेरा बैरी है, ये दुश्मन है, ये अंदर दुई पड़ी है, सबके अंदर मालिक देख ले भी सारे ही अपने हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास न पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। मस्ताना के पास कोई आदमी आया, क्या जी आप मेरे से नाराज़ हो? मस्ताना तेरे नाराज़गी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे? चाहे कोई कत्ल ही कर दे उसका, वो नफरत नहीं कर सकता। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा, ये नफरत करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। सबके अंदर मालिक देख लिया, फिर नफरत किस बात की है भाई? हाँ जी, ये जो झगड़े हैं कौमों के मजहबों के, ये वहाँ चीज़ नहीं आई है। संत होते हैं वो सही रास्ता बताते हैं, उनका मार्ग प्रेम का है। मस्ताना जी क्या करते, प्रेम रूप में गुलबार दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। जो लड़ाई झगड़े करते हैं भाई हमारा धर्म बढ़ जे, जे सारे हिंदू बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये सारे मुसलमान बन जाए फिर क्या हो जाएगा? यहूदी बन जाए फिर क्या? यहूदी तो एक भी नहीं बनता, मुसलमान तो एक भी नहीं बनता।
वो कत्ल करते हैं, भाई हम तो मोमन है, काफरों को मार दो। तू कौन सा मोमन है, तू भी काफर ही है जो कत्ल कर रहे हैं। हाँ जी, जब धारे को बैरी मीत, हाँ, जब धारे कोई बैरी मीत है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, तो वहाँ गड़बड़ है। हाँ जी, तब लग निश्चल नाही चीत, हाँ, जब लग मोह मगन संग माही। मोह क्या परिवार का मोह है, इत मोह डूबा संसार, गुर में कोई उतरस पार। गुर दिख्या ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई। ये मोह जाएगा सिमरण करने से, सिमरण करोगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सूझेंगे। पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसारा। सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बरतेगा ही नहीं। हाँ जी, ये हथियार है, इनसे काम लेना है, इनसे उंगली नहीं चाकू है, उसे सब्जी काट लो चाहे उंगली काट लो। हाँ जी, जब लग मोह मगन संग माही, तब लग धर्म राय दे सजाई। परब कृपाते बंधन टूटे। हाँ, परब कृपा बंधन कौन से है? आत्मा के ऊपर पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, अस्थूल शरीर है, मन चौकीदार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये 3 गुण है, ये 25 प्रकृति है, 9 इंद्रियां है, ये कर्मों का जाल है। ये जाल कटेगा कैसे? जो सिमरण करते जाओगे जाल कटता जाएगा, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। परब कृपाते बंधन टूटे। आगे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। हाँ, हूँ कहते हैं अहंकार को। अहंकार तो जब जाएगा जब अंदर सतगुरु आ गया। हाँ जी, अनेक भोग भिक्षा के करे। हाँ, ये जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियाँ, वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत विगो। साइंस ने तरक्की कर ली, लोग तो काम करना छोड़ गए, ते विषय विकारों में फंस गए। अब लोगों का हाल क्या है? कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। पहले लोग 3 बजे उठते थे, हल चलाते थे, काम करते थे, तो ये बीमारी सुनते ही नहीं थे। ये तो बीमारी अब शुरू हुई है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, गोडों में दर्द है, बीमारियाँ होगी, सारे रोगी हैं। हाँ जी, इसका इलाज क्या है? ते हम घर के काम छोड़े बैठे हैं, इसी से खूब काम लो, ते मारा की बंदगी करो। हाँ जी, अनेक भोग भिक्षा के करे। हाँ, ना तृप्तावे खप खप मरे। जितने भोग उतने रोग, जितनी अयासी उतनी चिंता, वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत विगोवे। इसका इलाज क्या है? बिखे बन फिक्का त्याग रि सकिए, नाम मारस पियो। तुम सिमरण करोगे, नाम की लज्जत आएगी, तो विषय विकार छोड़ देगा। हाँ जी, बिना संतोष नहीं को राजे। संतोष के राजा कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह। बिना संतोष कोई नहीं राजे। हमारे तो हाय माया लगी पड़ी है। हाँ जी, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होई। आगे नहीं बात है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य अंदर सारे काम रास आगे। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, वो आपे काम करता है। बीबी है, उसका पति घर में बैठा है, तो वो आपे सारा काम करेगा। आत्मा का पति परमात्मा आ गया, वो सारे काम करेगा, कोई सारी चिंताएं खत्म, कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, खजाना उसके जमने साहब फरमाया करते थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं कि खजाना हमारे साथ ही है। हाँ जी, नाम रंग सर्व सुख होई, वड पागी किसे प्राप्त होई। हाँ, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर मैं पाया। नाम रंग सर्व सुख होई, नानक दुखिया सब संसार। हाँ जी, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ, वाणी क्या कहती है? करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ, बस सिमरण करना, नाम त्याना, जप करना, ये असली चीज़ है। ते ये मन सिमरण करना है, मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चलने देता। बोलो भाई, कोई सिमरण करता है? कोई संत चाहे कितना ही जोर मार ले, ये निदान, ये खजाना कोई बिरला ही जपता है। तुम अंदर ये पक्का इरादा कर लो, भाई हमने सिमरण करना है, ये जाप करना है, तो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। सत्संग में आते हैं, हर महीने आते हैं, पर कोरे के कोरे ही हैं। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, कोई बिरला ये जपता है, ये निदान जपे मन कोई। सब जुग में सुनो भाई, जो नाम जपता है वो सही रास्ते पर है, तो मालिक की दरगाह में पहुंचेगा। ये दोनों जहान की बादशाही आ जाएगी, असली दौलत आ जाएगी, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाना है।
मालिक का रूप ही बन जाएगा। हाँ जी, मन की सुननी नहीं है, मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात करनी भी हमने संतों की बात सुननी है। संत कहते हैं भी एक सांस भी बिरथा ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रास। हाँ जी, सब युग में ताकीगत होई। हाँ, सब युग में ताकि सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत कहते हैं भाई सिमरन करो। अब बाप घर में बैठा है कि बेटा सुबह उठ के उसके चरणों में हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा, खेत में जा। वो वारागर्दी करने जाता है तो सारा दिन वारागर्दी करते रहता है। वो बाप की कदर करता है? बाप उसकी इजाज़त दे देगा? इधर बाप कहता है उसी तरह करे तो बाप भी खुश है और इजाज़त भी दे देगा। हाँ, संत जिस तरह कहते हैं उस तरह करे। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, काल का भी कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, सारे भय खत्म, मौत का भी कोई डर नहीं। कबीर ने लिखा जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। वो मालिक अंदर आ गया, सतगुरु अंदर आ गया, फिर मौत का क्या डर है? जमदूतों का भी कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। हथियारों पर भरोसा है तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। हाँ जी, प्रभ कृपाते प्राणी छूटे। हाँ, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है। जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हो। जो जितनी ठगी फकीरी लाइन में किसी लाइन में नहीं है। दुनिया बेचारी इनको पता ही नहीं है, कोई कहीं तुरा फिरता है, कोई कहीं तुरा फिरता है। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाहि दुख। हाँ, अंदर मालिक को रखे, जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है। हर सिमरण में प्रभ आप निरंकारा। हाँ जी, नाम जपत मन होव सुख। हाँ, मन तन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मन ते भो हाँ, जाई। ये सारा ये दुख दर्द है, ये भय भी खत्म, कोई दुख नहीं रहता, सारा ये भ्रम भी निकल गया। हाँ जी, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपते हर हर नीत। बोलो भाई तू सिमरण करो, बहु भोजन है, कोई खाने की कमी नहीं आएगी, कपड़े की कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कुछ ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई दुकानदारी की, तो ना कोई व्यापार किया। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे। ये हमने प्रैक्टिकल करना है भी ये बात सही है गलत है। तुम सिमरण करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की चपड़ी बनाई, धन्य की गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। तुम मालिक के नाम पर लंगोट मार के टिब्बे पर बैठ जाओ तो मालिक वही रोटी देगा, चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। तजर्बा करके देख लो। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, उन सारे ही मैले हैं। ये मैले जाएगी कैसे है? प्रभु के सिमरण मन की मल जाए। कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो गया। जो सिमरण करते जाओगे मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, अंदर मालिक अंदर आ गया। महाराज सावन सिंह क्या कहते, कपड़े पर जरा भी दाग है दो भी तय मार के संदूक में नहीं रखता। और मेरे अंदर जरा भी दाग है तो मालिक नहीं आएगा। ये दाग मिटेगा सिमरण करने से। तो सिमरण कोई करता नहीं है, सारे ही रोगी हैं, सारे ही दग्गी हैं। हाँ जी, भक्ति भाई लावे मन हित, एक वस्तु दीजे कर मया, गुरु प्रसाद हाँ, नाम जप ले। मया कहते हैं दया मेरे को। भाई मालिक तू दया मेरे करके एक चीज़ दे। क्या भाई? मेरा वो नाम वो सतगुर अंदर प्रकट हो जाए। तो हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं? कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भाई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को, सारे ही मूर्ख हैं। भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा के जी, कोई करावे ब्यास गाई सुन दुख सही जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, ये दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाएँ, सीत मीत दे दूंगा कोई ना है। बोलो भाई हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? ये तो बेवकूफ़ है, शाना बना फिरता है। हाँ जी, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ, साजन संत करो ये काम। संत वाणी बार बार ये कहती है वे तुम सिमरण करो। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। राम नाम जप हृदय माई, नानक पथ सेती कर जाई। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। अंदर ये चिंता रखो भाई सिमरण बनना चाहिए, श्री का प्यार हटना चाहिए, हमने अंदर जाना है। फिर सारा कुछ मिलेगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ,
आप जपो अवरा नाम हाँ, जपाओ। संत आप सिमरण करते हैं, हमें क्या कहते हैं, तुम भी सिमरण करो। आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। ये संत आप सिमरण नहीं करता तो उसका असर ही नहीं पड़ता, ये भी पक्की बात है। एक कोई बीबी थी, ये मैंने बचपन में ही पढ़ा है बात। एक कोई बीबी थी ते वो किसी फकीर के पास गई, तो साथ में उसका लड़का था। वो बीबी कहने लगे जी ये लड़का गुड़ बहुत खाता है। तो वो फकीर कहता है भाई अगले हफ्ते आई। वो बेचारी फिर अगले हफ्ते गई, क्या जी ये गुड़ बहुत खाता है। वो फकीर कहता अगले हफ्ते आई। तो 3-4 हफ्ते निकल गए, तो वो फिर गई। वो फकीर कहने लगा भाई तू गुड़ ना खाया कर। क्या जी ये बात आप पहले ही बता देते, क्या पहले मैं गुड़ आप खाता था। हाँ, तो पहले आप जपे उसका असर पड़ता है, बाकी असर नहीं पड़ता। कि किताबें पढ़ के लेक्चर तो हर एक ही दे सकता है, ये तो करनी करेगा उसका ही असर पड़ेगा। हाँ जी, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास। और नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। हाँ जी, वड भागी जप्या प्रभ सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। वड भागी तेज जन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाई। वो संत कहते हैं भी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बन जाओ। वो नाम अंदर आ गया, ये दोनों जान की बात सही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न होई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। मस्तानी क्या है, तुम मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, वड भागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। ये बहुत जरूरी है। जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। फकीर की सोबत बहुत जरूरी है, ये याद रखो। हाँ जी, ये घरों में तुम सारे इकट्ठे होके बैठो ते खूब सिमरन करो। देखा देखी होता है भाई, ये बैठा है तो हम भी बैठे हैं, ये तुम तजर्बा करके देखो। प्रेमी आते हैं बेचारे, कहीं बैठते हैं, क्या जी हम इकट्ठे होके बैठते हैं। हाँ जी, ये मोर्चा फतेह करना ही करना है। हाँ जी, फिर तो बल्ले बल्ले है, सारे ही कदर करेंगे। हाँ जी, सद बलिहारी सतगुरु अपने, जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हाँ, मालिक ने दया मेर की, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, तो सिमरन करोगे सारे तजर्बे होते जाएंगे, सारा ज्ञान होता जाएगा। ये सारा ज्ञान अंदर से है, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये वाणी संतों ने रची है तो ये बेफायदा नहीं है। वाणी पढ़नी चाहिए, पढ़ के फिर उस पर अमल करना है। अमेरिका जाना है तो पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा। ये पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा लगाना पड़ेगा, टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो जहाज में बैठना पड़ेगा, फिर जा सकते हैं। तो किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह का बात तो से नहीं होता, तो ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ जी, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख अब बिडाणी। बोलो भाई क्यों सोच करता है, तू सिमरन कर ले बस। भाई यही चिंता रखनी है, अभी सिमरन बढ़ना चाहिए। रोटी खानी जरूरी है तो सिमरन करना भी जरूरी है। हमने ये मोर्चा फतेह करना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, इसी की लड़ाई करनी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी छोड़े खेत। हमारे लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर है भाई, हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में, धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ। हाँ जी, अब जिसनों कोई मासी सो भी मारन आ रहा, कैमते लेखा निबड़े छूटे। अब ये कत्ल करना आसान है, मन के साथ मुकाबला करना ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, जब जन सदा सदा दिन रहनी। हाँ, वो मुसलमान आया, कह जी जे हम लड़ाई ना करेंगे, दया करेंगे तो अंग्रेज हम पर हावी हो जाएंगे। अरे तुम सिमरन भी तो करो, मालिक आप ही मदद करेगा, इबादत तो करो। हाँ जी, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, क्या कहता है, सदा सदा जप दिन और रात तो सिमरन कर। सिमरन की चिंता करनी है, बाकी चिंता कोई को। प्रभ के सिमरन रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, सारी दूही निकल जाती है। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगाह मानी, प्रभ को सिमरी से धनवंते, प्रभ को सिमरी से पतवंते, प्रभ को सिमरी से जन प्रवान। जो सिमरन करोगे, सतगुरु पढ़ करोगे, ये भक्ति मालिक के दरगाह में प्रवान है। हाँ जी, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाई। आगे चल। रे मन मेरे सदा हर जाप। हाँ, बोलो भाई संत क्या कहते हैं, सारी वाणी यही कहती है भाई तुम सिमरन करके मालिक को पढ़ कर लो। बस सारा निचोड़ यही है भाई,
संत मिल जाए और सिमरन बताए, फिर सिमरन करके नाम को पाठ कर लो, इसमें सारा निचोड़ आ जाता है। तो ये बार बार वाणी बोली है, ये मन को समझाने के लिए है। चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, ये मन के भी असर नहीं पड़ता। मस्तान क्या करते, जैसे कर्म लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, अविनाशी प्रभ आपे आप। आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम। हाँ, बोलो दुनिया उलझी पड़ी है। गुरु नानक साहब ने लिखा, तंदे तावा जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुक्त गंवार। सारे मूर्ख हैं, गंवार है। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, ये नौकरी पैसे वाले अपने कामों में, बीबी अपने कामों, जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। वो दुनिया के काम भी करने हैं, मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी दो पुरों से उड़ता है, एक तरह का पर काटते हैं, वहीं तड़प के मर जाएगा। भाई घर के काम करी जाओ, तुम सिमरन करी जाओ। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन करता रहा है। रविदास नहीं कपड़े बुनता रहा है तो सिमरन करता रहा है। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन करता रहा है। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा है। दादू खेती करता रहा है, सिमरन करता रहा है। सीधा सा काम है, बस घर के काम करे जाओ, सिमरन करे जाओ, लोगों को पता ही ना लगे। महाराज साउंड सिंह क्या कहते, समुद्र पी लेते होठ के ले ना हो, समुद्र पी लेते होठ के ले ना हो। बोलो भाई कहाँ बात जाती है। हाँ जी, दुनिया में कोई जिक्र नहीं करना। तो हम तो बड़के पड़े हैं, एक रात जागेंगे, दूसरे दिन डूंडी पिटेंगे, सारी रात जाग गया, सारी रात क्या कराया, सब गया जब अहंकार। हाँ जी, आप में लय कृपाल, गुरु का शब्द जब भय निहाल। हाँ, गुरु का शब्द है, सारी दुनिया का एक ही गुरु है। संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है वो गुरु का वचन है। संत मिल गए, उन्होंने, ये संत नकली है तो नकली वचन मिला का काम बनना ही नहीं है। राम नाम गुरु बचन ही बोलो, संत सभा में ईरस्तुल। ये इस तरह है। अब किसी ने डॉक्टरी की है, उसको हम कहते हैं डॉक्टर। इंजीनियरिंग की है, उसको कहते हैं इंजीनियर। उस इल्म का नाम है जो संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है वो गुरु का वचन है। संतों अपनी हस्ती मिटा के रखते हैं। जैसे क्लर्क है, जज ने जो फैसला लिखा दिया, क्लर्क ने वही बात आगे बता देनी है। तो संतों ने जो गुरु ने वचन कर दिया वही बात आगे बता देनी है। राम नाम गुरु बचन ही बोलो, संत सभा में ई रस टोलो। हाँ जी, नाम ये जपत- जो ये वचन करते हैं, संत बताते हैं, ये पासपोर्ट है मालिक की दरगाह में जाने का। ये वीज़ा लगा दिया उन्होंने। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, नाम जब तक पावे विश्राम, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, उन्होंने तजर्बे किए हैं तो बाहर बयान किया। हाँ जी, नानक तिन पुर को उत्तम कर मान। हम सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार है। उत्तम कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, वो साफ हो गया। हाँ जी, चरण चलो मार्ग गोविंद। हाँ, चरण चलो, ये सिमरन करना, मालिक की तरफ चलना है। गुरु के चरण मेरे माथे, गुरु के चरणों में पहुंच गया तो त्रिलोकी को फतह कर गया। गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा। मोर्चा तो ये फतह करना था। हाँ जी, मिटे पाप जपिए हर बिंद। हाँ, सिमरन करते जाओगे पाप निकलते जाएंगे। हाँ जी, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। हाँ, ये सिमरन करोगे सारे मैले के लिए ये पवित्र हो गया। हम तो सारे मेले हैं। हाँ जी, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर हाँ, जाप। करण कराण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। फैसला तो यही है भाई, जिपन सिमरन करो, बस याद रखो हमने ये मोर्चा फतेह करना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। हाँ जी, बीज हाँ। मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र जो संतों ने स्वयं बता दिया, वो बीज डाल दिया। हम खेत में बीज डाल देते हैं, फिर पानी लगाते हैं, गोडी करते हैं, तो पत्ते निकलाते हैं, कोंपड़े निकलाते हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलाते हैं। संतों ने बीज डाल दिया। सत्संग पानी है, सिमरन गोडी है। जो सिमरन करते जाओगे, ये काम करो तो लोग मोह अहंकार करते जाएंगे। शील, संतोष, क्षमा, निर्भय, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, जो वर्णा में जपे को नाम। चो वर्णा में जपे, कोई बिरला ही जपता है। शायदियाँ कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देव देवताओं की पूजा करता है, कोई बात धक्के खाते फिरता है। कई आगे कहते हैं जी हमारे तो घर में कुछ कर दिया किसी ने, और सिमरन करो कोई असर ही नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होता, बेफिक्र हो। काल भी नेड़े नहीं आएगा, जमदूत भी नेड़े नहीं आएंगे, कोई टोट का असर नहीं करेगा, बेफिक्र रहो। कई तो जरे सुक्के ही पड़े हैं, क्या जी हमारे घर में कुछ कर रखा है तो हम तो काम ही नहीं कर सकते। अरे तुम सिमरन करो, और तुम्हारा मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, कोई चिंता ना करो ना। हाँ जी,
जो जो जपे तिसकी गत होई, हाँ, जो जपेगा उसको रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी। साध संग पावे जन कोई। हाँ, कोटर में कोई एक जो भजन राम, करोड़ में से कोई एक है, फिर हमारा नंबर तो आना ही नहीं है। तुम ये रखो भी कोटर में मैं ही हूँ कल्ला, ये सोचो। ते मानस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान, आदमी किसी की मजदूरी रखता और मालक भी नहीं रखता। ये तू सिमरन करेगा मालक जरूर मेहर करेगा। हाँ जी। आप दिरड़े अवरा नाम जपावे। हाँ, संत कहते हैं भाई तुम घर के काम करो तो सिमरन करो, वो घर बार छोड़ने का नहीं कहते। आप दरड़े औरों को जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। हाँ, ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। फिर वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया, सब घट मेरा साइया सुनी सेजने को। हाँ जी, सारे झगड़े खत्म। सिमरन करना है कहीं बैठे, नमाज में मस्जिद में बैठे कर लो, गुरुद्वारा में बैठ के कर लो, खेत में बैठ के कर लो, कहीं कर लो चे। हाँ जी। सो सेवक जिस कृपा करी। हाँ, वो मालिक कृपा करता है, वो सेवक है। हाँ जी। निमक निमक जप नानक हरि। भी एक सांस भी बढ़ता ना जाए, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। गुरमुख बोल। वही भजन सतगुरु देते आन विच लाइया क्यों नहीं अखियां, गुरु देते आन विच लाइया क्यों नहीं अखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं, सतगुरु देते आन विच लाइया। हाँ सुनो भाई, वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, ये कोई विचार नहीं करता। वो आंख इन आंखों से करोड़ गुना कीमती है। संत कोई 100 की बात नहीं करते, 1000 की भी नहीं करते, लाख भी नहीं करते, उसी तो 1 करोड़ों पर जाते हैं। हाँ, ये क्या कहता है? अंदरूनी आंख इन बाहर की आंखों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। बोलो भाई, वो आंख खोलनी है, फिर तुम सारे खंडों बन में सारा कुछ देखते हो, जा सकते हो। नानक से अखड़ियाँ बैन जिना दसिंदो मापेरी। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उन्होंने कहा है घट में सूरज नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों पर जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, डॉक्टर नकली आंख फोड़ देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुग जुग से बंद पड़ी है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? मालिक के हुक्म का सुनताते हैं। यहाँ ख्याल इकट्ठा किया, ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, जो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। हाँ जी, फिर इसके अंदर ये चीज़ ज़बरदस्त आती है, भाई तू इनकी सेवा ते सेवा कर ले, फिर वो हेरा फेरे नहीं करेगा, किसी का बुरा भी नहीं सोचेगा, ये सारी बीमारियाँ निकल जाती है, फिर उसके अंदर सेवा ते सिमरन ही रह जाता है। लीडर कहते हैं भाई हम समाज की सेवा करते हैं, तुमने क्या सेवा कर ली भाई? पहले कांग्रेस का राज था, तो अब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया। बोलो अभी कोई सुखी है? कोई हाल तो वही है। कई तो कहते हैं जी प्रॉपर्टी अकाउंट में डाउन हो गया, कई कहते हैं जी बहुत महंगाई होगी। हाँ, शिकायतें हैं। हाँ जी। अंदरूनी आँख इन बाहर की आँखों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। हाँ बोलो भाई। हाँ जी। परंतु मोह माया में फंसे जीव। हाँ, ये मोह माया इन्हें हमारी आँख भी बंद करती है, कान भी बंद करती है। कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना, कि हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे अधीना। तब जपता क्यों नहीं है? ये काल का देश है, ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेतनाई जम पर बद्दा दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या? वो आंख दिखाई नहीं देती, बोला वो कान सुनाई नहीं देते। हो क्या गया? हाँ, ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरे कैसे? यूँ सिमरन करते जाओ, वो जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खस में मिलना। बीबी स्वगन कब होती? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगन कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। वो मालिक अंदर आ गया, बीवी पति घर में बैठा, उसको चिंता करने की लोड़ ही क्या है? फिर कोई चिंता नहीं रहती, आप पे सतगुरु करेगा। हाँ जी। परंतु मोह माया में फंसे जीव इस आँख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते। हाँ, बोलो भाई, ये दुनिया झूठी है, इसके स्वाद या तो स्वादों में फंसा है,
या कहता है महल खड़े कर ले, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जे, तो इन्हीं उम्र गुजार के चले जाएगा। काम तो ये करना था। हाँ जी। ईसा मसीह फरमाते हैं कि आँख जिस्म का नूर है, इसलिए अगर तेरी अंदरूनी आँख खुल जाए तो तेरे सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ आगे ना वहाँ सारे सिर में रोशनी हो जाए। नाम सुनिए घट चानना। हाँ जी। अर्थात दोनों आँखों की धार, एक मेहर दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा इनमान। ये आँख खुलनी चाहिए, कान भी खुलना चाहिए। हाँ जी। अर्थात दोनों ये आँखों, एक अंग्रेज ने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज ने जवाब दिया तू सिमरण कर, वो आँख खोल ले, कान खोल ले, सारी दुनिया की सैन कर ले, सारी दुनिया की सैल कर ले। हाँ जी। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खसमे मिलना। संत यही कोर्स कराने के लिए आते हैं, हम इनको बिठाते हैं 15-15 घंटे पे बैठो, पर संगत बैठ जाती है। ये हम बैठे हैं तो संगत भी बैठ जाएगी। ये तो हमने तजर्बा किया है। कई बार तो मैं आप थक जाता हूँ, ये आके बैठ जाते हैं आओ मैदान में। हाँ जी। दोनों आँखों की धार जो बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर से हटकर यदि अंदर सिमट जाए तो तेरी तीसरी आँख खुल जाए। बोल गुरमुख बोल। धन धन सिंह। गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां। किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। हाँ सुनो भाई, ये नफरत नाम का शब्द तो तुम वो काट ही देता है। क्या किसी कौम किसी मजहब के लिए हमारे अंदर नफरत ना हो। वो कहता है उनके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, भाई हम तो हिंदू है, वो मुसलमान है, उसे नफरत करेंगे, ये ईसाई है। तो वो मुसलमान कहते भाई सारा मुसलमान धर्म फैल जे, ये सारे मुसलमान बन जाए, अंदर जोत आ जाएगी, सारे ईसाई बन जाए, अपने आप को पहचान लेगा। हाँ जी। ये धर्मों के लफड़ों में नहीं पढ़ना, तो ग्रंथों के लफड़ों में नहीं पढ़ना। संत ये कहते हैं भाई तुम सिमरण, हमने तो सिमरण करना है, तजर्बा करना है, ये ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ को अंदर से पढ़ना है। तो धर्म क्या है, अंदर जाना, ये धर्म है। हाँ जी। किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। अब ऐसा प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। बोलो भाई, एक ही परमात्मा की बंदगी करे। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक के पहचान वो मालिक सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। अपड़ 253 अपड़ आदमी सारे सोए पड़े हैं। हाँ जी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। हाँ, जागा हुआ आदमी नफरत तो कर ही नहीं सकता। जो नफरत करता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। ईर्खा रखता है वहाँ भी चीज़, बैर रखता है वहाँ भी चीज़ नहीं आई है, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया, वो क्या कहते हैं, मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा है इनको पता नहीं है, इनको माफ़ कर देना। समस्त रेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाल दी। क्या किया था उन्होंने? मन ये चीज़ चाहता ही नहीं है, कबीर साहब को हाथियों के डाले। हाँ जी। ते उन्होंने कोई गिला नहीं किया। हमारा बोल पक्का करा इनको। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। आगे, क्योंकि जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि सब में एक है। हम तो पढ़ते हैं भाई वो मालिक सब के अंदर, देखा तो नहीं है, देख लेगा फिर नफरत निकल जाएगी, फिर नफरत नहीं करेगा। हाँ जी। यहाँ किसी को चोट पहुँचाना अपने ही गाल पर चांटा मारना है। ये कानून है, जिसको दुख दोगे दुख ही मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। तुम सिमरण करोगे तुम्हारे से शांति की रोने के लिए, और सब पर असर डालेगी। आग लगी आकाश में जड़ दे पड़ नंगार, संत ने होते जगत में जल मरता संसार। जो सिमरण करता है वो अपनी
आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसका सब पर असर पड़ता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुझको सो पार उतारे। आप तर जाता है, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। हाँ जी, यहाँ किसी को दुख देना अपने आप को ही दुख देना है। हाँ। जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि एक का ही विस्तार है और एक ही ये परमात्मा। संतों ने अंदर देखा है ते बार बयान किया है, सब गट मेरा सैया सुनी सेज ने कोई। हाँ जी, और एक ही परमात्मा सब में छाया हुआ है। हाँ बोल गुरमुख बोल। जिया जिया अखी घाटा पैना नहीं ते पाप बेशुमार ने। हाँ सुनो भाई, कबीर ने किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारे। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। इस पूंजी से व्यापार करना था, मालिक को पढ़ करना था। कबीर क्या कहता है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, और इन पूंजी बर्बाद करके चले गया। सो राम नाम का सौदा करना था, नहीं तो पूंजी बेकार गई। हाँ जी, अखी घाटा पैना नहीं ते पाप बेशुमार ने, तेरियां दो अखां ओदे ने तेरे हजार ने। सतगुर दियां अखां विच, राम दियां अखां विच पाइयां क्यों नहीं अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां, सतगुर दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां। नत्था सिंह हमारा सतगुरु मस्ताना जी सारी सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने जाते, कभी गारा बनाने जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। फिर सतगुरु अंदर आया है, फिर उन्होंने नारा लगाया है कि तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। वो सबके अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर भी है, नज़र भी आता है। हाँ जी, ते हमारे अंदर तो अंधेरा है, बाहर अंधेरा ही नजर आता है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। भक्ति क्या, उसको पढ़ करना है। हाँ जी, अपने सब बाहर मुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरण करो। हाँ, सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है, सतगुरु सेवन सेवड़ पागी, अन दिन सच्चे नाम ले लागी। हाँ जी, और उसको अपने अंदर प्रकट करो। हाँ, वह खुशियों का दाता है और हर काम में संभाल करने वाला है। बोलो भाई, सतगुरु साथ में आ गया, वो सच्चा दोस्त है, वो फिर अलग होता ही नहीं है। फिर तुम चाहो भी अलग हो जाए, मैं गलत काम करूं, वो तो भी नहीं होगा, फिर तो है नहीं, सीधा होके रहेगा। वो बोली भाई, सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य खोते नहीं है। आगे, एक दफा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। बोलो फिर अलग नहीं होगा वो, फिर तुम काम क्रोध में नहीं बरतोगे, किसी की बेइज्जती नहीं करोगे। जो मालिक के गुण है सारे आ जाएंगे। हाँ जी, एन दिन बन के रहेगा। जिसने मालिक ने हस्ती मिटाई है, वो भी हस्ती मिटा देगा। हाँ जी, तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। हाँ, बोलो भाई, भाई यही काम करना है। हाँ जी, नत्था सिंह नैना ध्यान विच को, सुरमा सचाई। ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करने के लिए धैर्य। हाँ धैर्य, ये काम धीरे धीरे होगा। BA MA करवा से टाइम लगे, इसमें टाइम लगे, हिम्मत ना हारो। भी कुछ नहीं, मेरा कोई बात नहीं है। संतों ने ये कहा अभी बैठ के भजन करना, हम तो बैठे हैं, सिमरन करना है। मालिका तू दे दिया मेरे कर देना। हाँ जी, ध्यान को तीसरे तिल में इकट्ठा करने के लिए धैर्य, सहनशीलता, हाँ जी, और विश्वास की जरूरत है। हाँ, पक्का इरादा होना चाहिए। हाँ जी, नत्था सिंह नैना विच सुरमा सचाई पाके, नत्था सिंह नैना विच सुरमा सचाई पाके, सतसंग सीसी विचों सोच दी सड़ाई पाके। शीशे वांगू साफ बनवाइयां क्यों नहीं अखियां, शीशे वांगू साफ बनाइयां क्यों नहीं अखियां, सतगुर दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां। धन धन सतगुरु। हाँ जी,
अंदर परमात्मा का नूर है। अंदर परमात्मा का नूर है, हमारे अंदर तो अंधेरा है। आगे पवित्र जीवन ज्ञान और आनंद की चिंगारी है। हाँ, पवित्र जीवन ज्ञान और आनंद की चिंगारी है। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। हाँ जी। लेकिन मन और माया के पर्दों ने इसके प्रकाश को मंद कर दिया है। हाँ। और सुनो इंसान भाई, मेहनत भी करनी है, सतगुरु का आसरा रखना है। भाई मालका तू दया मेर कर, है तो भजन करना सबसे करड़ा काम है, पर ये करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। चाहे तुम हजारों तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, बात नहीं बनी। बात तो इसी तरह बनेगी, सिमरन करने से ही बनेगी। हाँ जी। और इंसान अंधकार में भटकता फिर रहा है। आनंद को हम खो बैठे हैं और उसके बदले दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं। हो गया कि? अच्छा हाँ बोल। अखां सामने रहो सतगुर, ए रू दुखे यारी है। हाँ बोलो भाई, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। जो सारे दुखी हैं, किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्ज की चिंता है, किसी लड़की को शादी करने की चिंता है। एक एक चिंता सबको लगी है। हाँ जी। होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। हाँ जी। थोड़ी झिड़क भी मिठी है। जे गुर झिड़के ते मिठा लगे। हाँ जी। थोड़ी सजा भी प्यारी है। अखां सामने रहो सतगुर, ए रू दुखे यारी है। थोड़ी झिड़क भी मिठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी है। अखां सामने रहो सतगुर, ए रू दुखे यारी है। जे पास बहाली, जे पास बहाले तत् तुझे आराधी। हाँ भाई ये है प्रार्थना, गुरु रामदास का शब्द है कि तू पास बहाली तो तुझे आराधी। हाँ, तो तुझे आराधी। आगे जे मार कड़े भी त्याई। हाँ, धक्का मार के कर दे, फिर ही तेरा सिमरन ही करना है। जे पास बहाली तो तुझे आराधी, जे मार कड़ी तो तुझे त्याई। हाँ जी। जे लोग सलाहे ता तेरी हाँ, उपमा। जे लोग मेरी बढ़ाई करते हैं तो तेरी उपमा है। आगे जे निंदेता छोड़ना जाए। हाँ, जे लोग निंदा करे तो छोड़ना नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ जी। जे तुदवल रहे ता कोई क्यों आखे। हाँ, जे तू मेरे हक में है तो मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जे तुद बल रहे कोई क्या आखे। हाँ जी। तुद विसारिये मर जाई। हाँ, तुस विसरिए मर जाई। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सबे रोग। हाँ जी। वार वार जाई गुर ऊपर। हाँ, बार बार जाई गुरु पर। भाई संतों पर बार बार कुर्बान हूँ। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया। आगे पै पैरी संत मनाई। हाँ, पै पैरी संत मनाई। हाँ जी। नानक विचारा पया दीवाना, हो तो दर्शन के ताई। हाँ भाई तेरा दर्शन वास्ते मैं दीवाना हो गया, लोग मुझे कमला कहने लगे। हाँ जी। चक्कड़ चांगी मी वर्षे। हाँ, चक्कर चांगी मी बरसे। आगे पी गुर देखण हाँ, जाई। भी गुर देखण जाई, परवाही ना करे। हाँ जी। समुंदर सागर होवे वो खारा, गुर सिख लंग गुरु पै जाई। हाँ, आगे समुद्र हो, समुद्र सागर होवे बहु खारा, गुरु गुरु सिख गुरु लंग सिख गुरु लंग। पे जाई। हाँ जी। जो प्राणी जल बिन रहे मरता। चलो बस। हाँ जी। जीवन दी जांच नहीं, जीने का तरीका नहीं है।
किसी को माया का लगी है, किसी को विषय विकारों की लगी है, किसी को मान बढ़ाई की लगी है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। ये मान बढ़ाई ना हो, विषय विकार ना हो, धन दौलत ना हो, यहाँ फंसे कौन? ये तो इसको फंसाने के लिए है। ये ठगों की नगरी है, ठगों के हाथ चढ़े हैं। संत कहते हैं भाई संभलो संभलो संभलो, इन ठगों से बचो, चलो अपने देश। हाँ जी। जीवन दी जाच नहीं इसको जी कमली नू। सारे कमले हैं, कमले हुए फिरते हैं। वो माया का जहर चढ़िया है। शाना तो वो जो सिमरण करता है। हाँ जी। ए ता भुल्ली बैठी। तो भाई एक नहीं भुलिया, सारी दुनिया भुली है। एक नहीं भुलिया, भुलिया सब संसार। संतों ने समझाने की कोशिश बहुत की है, पर जिसके नसीब होंगे वो संतों की बात मानने का, बाकी नहीं मानता। पर जो आके सुनता भी है उसके संस्कार तो बनते ही हैं। हाँ जी। ए ता भुल्ली बैठी है एदी मंजिल असली नू। इसकी मंजिल क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा अकुट बचल। वो हमेशा की बादशाह है, उस देने में कोई कमी नहीं है। ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, ये मालिक का रूप बन गया, अपने देश पहुंच गया। चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी। तुसी दया मेहर रखना, तुसी दया मेहर रखना, ए ता ओगण हारी है। ये दुनिया है ही पाप। गुरु अर्जुन साहब पूर्ण ताकत हुई है। औस्ते किस तरह मिटाते हैं? वो कहता है कि लिखे कते न छुटिए, खिन खिन पुरणहार, बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। भाई मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ। ये तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाम दे, अंत न पारावार, और कृपा करके बख्श लियो, हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेर रूपाओ, डूब दे पत्थर तारे। हम कहते हैं हम साफ हैं, साफ कोई भी नहीं है, मैलों से भरे पड़े हैं। हाँ जी। जिंदगी विच विचरदियां पापां नाल भर गई है। जिंदगी विच विचरदियां पापां नाल भर गई है। जाने अनजाने ही ये तां जित के हर गई है। हाँ सुनो भाई, 84 भुगतने के बाद हमें एक ये मौका मिला है। ये मौका हाथ से निकल गया तो जीती हुई बाजी हार गए। आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है। हाँ जी। एनू अकल शहूर नहीं, एनू अकल शहूर नहीं, तुरनो भी आरी है। अखां सामने रहो सतगुर, ए रू दुखियारी है। एनू अपने बेगाने दी दिल पर भी सोजीनी। सुनो भाई, ये महाराज सावन सिंह क्या करते, विकाल ने भूल डाल दी। भी ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। अपना कौन है इसका? अपना इसके संत हैं, जो बार बार ये कहते हैं भाई सिमरन करे अपने देश चलो। गुरमुखां सूं कर दोस्ती, सतगुर चुंडा चित। भी दोस्ती रखनी है गुरमुख से, संतों से रखनी है। नानक कचरियां सूं तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े वो मोयन जासी छोड़। मस्ताना जी क्या करते महाराज सावन सिंह के बारे में भी, एन पक्का पक्का पक्का, ये कचरियां सूं तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े वो मोयन जासी छोड़। संत मारे के दरगाह में ले जाके छोड़ेंगे। हाँ जी। जेड़े राहां ते चलना है ओ नानक
हरिद्वार जाता है, कोई मक्के मदीने जाता है, कोई कहीं तुरा फिरता है। रास्ता तो इसके अंदर है, अंदर वाला रास्ता छोड़ दिया, बाहर फिरता रहता है, सारे उल्ट उल्ट चल पड़े। हाँ जी। एने विषय बिकारी ही, एने विषय बिकारी ही, सारी उम्र गुजारी है। एने विषय बिकारी ही, सारी उम्र गुजार। हाँ, जितना सतगुरु के, जितना ज़्यादा सतगुरु के देह के साथ प्यार होगा, रूहानी चढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हाँ, जितना सतगुरु के देह से प्यार होगा, रूहानी चढ़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी। पर संत उससे प्यार करते हैं जो सिमरन करता है, सेवा करता है। हाँ जी, वो तरक्की करा देगा। हाँ जी। एने विषय बिकारी ही, सारी उम्र गुजारी है। अखा सामने रहो सतगुर, ए रूह दुखियारी है। तूनी दुख दी वांग रही, हर वक्त उदासी है। तूनी दुख दी हर वक्त उदासी है। वो उदासी क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हम पर हावी हो रहे हैं, इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी, सारे ही उदास हैं। खुशी आनी है सिमरन करने से, सतगुरु को पढ़ करने से आनी है। ना कोई सिमरन करता है, ना सतगुरु पढ़ने का यत्न करता है, सारे ही उदास हैं। किसी के पास बैठ के देख लो, अपनी कहानी शुरू कर देगा। हाँ जी। रज दीद देओ सतगुर, जन्मा दी प्यासी है। रज दीद देओ सतगुर, जन्मा दी प्यासी है। रोंदी कुरलौंदी है, रोंदी कुरलौंदी है। कर्मा दी मारी है। अखां सामने रहो सतगुर, ए रूह दुखियारी है। तर लेते बेनतियां, कोई जोर ना चलदा है। पिछली रात सुनो भाई, ये हमारा साउंड सिंह के वचन है कि पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो आदर सहित परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे। हाँ, आदर सहित एन खुशी खुशी जाओगे। एक बीबी लाजो कहने लगे, महाराज जी कहने लगे, एक प्रेमी आया तो वो कहने लगा जी कोई दया मेर करो। तो महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी लाजो साथ थी, वो कहने लगे जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। तो महाराज जी कहने लगे कि हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते नहीं हैं। क्या जी लेते क्यों नहीं? क्या सतगुरु है रात को 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दया मेर का टोकरा घर घर ले ही फिरता है। ये सारे ही सोए पड़े होते हैं। जो जागेगा सिमरन करेगा वो दया मेर लेगा। जितना तुम सिमरन करने की कोशिश करोगे उतनी दया मेर आएगी। बच्चा है खड़ा होने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देता है। ये तुम कोशिश करोगे तो दया मेर भी करेगा। ये दया मेर सिमरन से ही आनी है। हाँ जी। पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो आदर सहित परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे। हाँ बोलो।
तरले ते बेनतियां कोई जोर ना चलदा है। सुनो भाई, अपना जोर नहीं चलता तो कितना ही जोर लाओ चे माल तो नहीं मिलेगा। अखे जोर अखन जोर चुपे न जोर, मंगन जोर देन न जोर, जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। पर ये मेहनत करनी पड़ेगी तो वो दया मेर करेगा। मेहनत से बनता भी कुछ नहीं है तो मेहनत करनी भी पड़ेगी। मेहनत करोगे तड़फ उठेगी, दया मेर आएगी। वो अंदर बैठा है, उसने कुंडी खोल देनी है। हाँ जी। इस घर दी दुनिया च एनू कोई ना चलदा है। इस घर दी दुनिया च एनू कोई ना चलदा है। हाँ सुनो भाई, हमारे जेब में पैसे होते हैं, बाजार में जाते हैं, हमें चीज़ अच्छी लगती है, ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। पैसे ना हो तो बस विश्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है, दुनिया अच्छी लगती है। ये पूंजी ख़त्म हुई तो कोई किसी का नहीं है। जल्दी करो, लेके लाओ इसको, यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जी, इस पूंजी से ये राम नाम का व्यापार करना था। सच्चा व्यापार करो व्यापारी, दरगाह नहीं बैठे तुम्हारी। हाँ जी। थोड़ी ओट तकाई है। ओट गही संता अंदर आया, सरल सुख नानक तिन पाया। आंचल गए के साध का तरना ये संसार। हाँ जी। थोड़ी ओट तकाई है, छड़ी दुनिया सारी है। हाँ, ये घर बार नहीं छोड़ना, अंदर से दुनिया के ख्याल निकाल देने हैं। अंदर एक सतगुरु ही रहना चाहिए बस। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। तलक में ला तलक रहना है। और मालक तलक में ला तलक है, ये तलक में ला तलक हो गया, मालिक अंदर आ गया। हाँ जी। थोड़ी झिड़क भी मिठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी है। अखां सामने रहो, अखां सामने रहो, अखां सामने